इस देश में जितनी महंगाई बढ़ चुकी है ना, तुम लोगों की कोई औकात नहीं कि तुम कुछ कर सको, कुछ खरीद सको, कुछ ले सको। सर क्या करें सर, हम लोग आपके पास काम करने आते हैं, आप लोग पैसा भी नहीं देते सही से सर। जब पैसा मांगने आते हैं तो हमें गालियाँ देते हैं, लेकिन पैसा हम अपना ही मांगते हैं साहब। अरे बोल मत, ज़्यादा अगर बोला ना तो तेरे हाथ और पाँव यहीं पे तोड़ देंगे। आगे ये बताएंगे चड्डी बनियान पहनने वाले, इनकी मूवी में तो यही सब होती है। अगर अच्छी चीज़ लाएं, अच्छी चीज़ दिखाएं तो लोग ज़रूर जाएंगे, फुल फैमिली के साथ जाएंगे, लेकिन ये लोग नहीं। अजय देवगन बोलेंगे हाँ हाँ बोलो जितना बोलना है, क्योंकि मेरी भी एक मूवी आई थी जो शायद कहीं ना कहीं सुपर हिट गई थी। तुझे ये मालूम नहीं है कि हमें भी वो ताकत है। अरे दादा ये दादा ये तो कमाल करेला, सही बात बोल रहा है, हम लोग के पास फिल्म की कमी नहीं है। दिल मेरा तुम्हारे पास है, तुम अगर चाहो तो तोड़ दो। इसे अब रैप करना है। ज़िंदगी में मेरे बस तू ही है, तेरे सिवा मेरे ज़िंदगी में कोई नहीं है। तुमको बताना मुश्किल बड़ा है पर बता नहीं पाता, क्योंकि यही तो ज़िंदगी है, जिससे प्यार करो उसको सही से बता नहीं पाता। ये तो इसमें गोविंदा बोलेंगे अरे नहीं 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 साहब, कह दो कि ये झूठ है, कह दो कि ये गलत है, ऐसा नहीं है साहब। आज भी एक से एक ऐसे ऐसे राइटर हैं जो अलग अलग तरह के लिखते हैं सर। जाके देखो ना साउथ इंडस्ट्रीज़ में क्या हो रहा है। हाँ, सुंदर नारी बहुत है प्यारी, हम हमारा दान पर परत है भारी। हमारे साथ आप जिसे फ्रेम में देख रहे हैं, इनका नाम अमित है। अमित एक मिमिक्री आर्टिस्ट है, मिमिक्री करते हैं, लेकिन क्या इनका आने वाले समय में फ्यूचर होगा ये बिहार सरकार शायद नहीं सोचती है। देश की जो सरकार है, देश में जो सरकार है, ये भी नहीं सोचती है। आए दिन देखा जाता है कि मिमिक्री आर्टिस्ट मिमिक्री करते रहते हैं और आने वाले समय में कुछ आउटपुट नहीं मिलता है, फिर किसी कंपनी में जाकर के काम करने लगते हैं। हमारे साथ में जो अमित है ही, तो इन्हीं से जान लेते हैं कि मिमिक्री करना कितना कठिन होता है, और आप लोग मिमिक्री करते हैं तो क्या आने वाले समय में फ्यूचर क्या होता है, परिवार वाले क्या ताना मारते हैं? देखिए, पहली बात तो सिर्फ मैं मिमिक्री नहीं करता, मैं सिंगिंग भी करता हूँ। और ऐसा नहीं कि जो गाया हुआ है वह गाना गाता हूँ सिर्फ, नहीं, मैं क्रिएट भी करता हूँ। और एक से एक गाना मेरे पास है, लिख के रखा हुआ हूँ। और मैं एक्टिंग क्लास भी करता हूँ, ये पटना में ही है, कालिदास रंगालय, उसमें मैं करता हूँ। और मिमिक्री जहाँ तक है तो कि ये एक्टिंग में बहुत ज़्यादातर सपोर्टिंग टाइप का काम करता है। ये नहीं कि किन्हीं का आवाज़ ही लेकर मैं बोल सकता हूँ, नहीं, हाँ, अलग अलग आवाज़ क्रिएट करना ये सब हमें आता है। और इसीलिए उस फील्ड में जाना चाहता हूँ। पहले तो मैं सिंगिंग करना चाहता था, लेकिन सिंगिंग में मेरा कोई बैकग्राउंड वैसा है नहीं कि जो मुझको सपोर्ट कर सके कोई। मिमिक्री में भी कौन सा आपका बैकग्राउंड है? नहीं है, इसीलिए तो इधर उधर करता हूँ जहाँ मिलता है। अपना GR अमित कुमार नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, और फेसबुक है, उस पर थोड़ा बहुत कभी कभी कर लेता हूँ, लेकिन ऐसा कोई फ्रेम नहीं मिलता, यही चीज़ होता है। तो कुछ पेश हो जाए पहले। हाँ ठीक है, जैसे अभी हाल में ही गदर मूवी अभी चल रही है, गदर मचा रही है, तो उसका एक डायलॉग है, ओए मेरा बेटा को जब पता चला ना कि मैं पाकिस्तान में पहुंच गया हूं, तो बिना कुछ सोचे समझे पाकिस्तान चला गया। अगर वहां उसे कुछ हुई ना तो तुम्हारी खैर नहीं है, समझे। और ऐसे ऐसे मूवी का जो रिव्यू आ रहा है, जैसे अलग अलग हीरो बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं। पहले ऋतिक रोशन, हाय ला बहुत अच्छी मूवी है, मैंने देखी, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा, हाँ मेरी दिल तो गार्डन हो गई। हाँ विश्वास नहीं है तो अक्षय कुमार से पूछ लो। हाँ दिस इज़ अक्षय कुमार, बहुत ही अच्छी मूवी है। और मेरी जैसे की मूवी आई थी OMG, वो शायद कहीं ना कहीं फ्लॉप हो गई। तो इस पे नाना पाटेकर जो है वो बोलते हैं आगे ये बताएंगे चड्डी बनियान पहनने वाले, इनकी मूवी में तो यही सब होती है। अगर अच्छी चीज़ लाएं, अच्छी चीज़ दिखाएं तो लोग ज़रूर जाएंगे, फुल फैमिली के साथ जाएंगे, लेकिन ये लोग नहीं।
ये लोग थोड़े मोड़े इधर उधर से मरोड़ देते हैं, नहीं होता है तो कॉपी उठा लेते हैं किसी का, इसीलिए नहीं चलती। अब इसी पे शत्रुघ्न सिन्हा जो अगर बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, अब खामोश, तुम्हें मालूम नहीं है, अलग अलग तरह से बनाई जाती है। अब वो अनेक प्रकार के मूवी बन गई है तो उसमें से कहीं ना कहीं मैच हो जाती है। तो ये बोलेंगे राजकुमार, जानी तुम्हें भी हमें लगता है कि अभी कुछ मालूम नहीं है। लिरिक्स जो लिखते हैं उनमें कहीं ना कहीं फॉल्ट रह जाती है। तो इस पे गोविंदा बोलेंगे, अरे नहीं 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 साहब, कह दो कि ये झूठ है, कह दो कि ये गलत है, ऐसा नहीं है साहब। आज भी एक से एक ऐसे ऐसे राइटर हैं जो अलग अलग तरह के लिखते हैं सर, जाके देखो ना साउथ इंडस्ट्रीज़ में क्या हो रहा है। हाँ, तो इस पे राजेश खन्ना बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, जो भी है कहीं ना कहीं दिक्कत तो आ रही है। तो इस पे शाहरुख खान बोलेंगे, देखिए ना, मेरी भी एक मूवी आ रही है जवान, तहलका मचा देगी। आप लोग जैसे कि देख ही रहे हैं, गदर तो गदर मचा ही रही है, हमारा मूवी भी कम नहीं आ रही है। तो अजय देवगन बोलेंगे, हाँ हाँ बोलो जितना बोलना है, क्योंकि मेरी भी एक मूवी आई थी जो शायद कहीं ना कहीं सुपर हिट गई थी। तुझे ये मालूम नहीं है कि हम में भी वो ताकत है, हम में भी इतनी ताकत है कि सिनेमा हॉल में भीड़ लगा दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि अभी मैं दूसरा काम में बिजी हूँ। तो इस पे अब भोजपुरी के भी खेसारी लाल यादव हैं, वो भी बोल सकते हैं, है ऐसा है, हमारे पास भी एक से एक फिल्म रखल है, तो क्या सब कॉपिए है नहीं ना, आप ऐसा मत बताइए, ठीक है। तो भोजपुरी के जो बुढ़ाऊ जो होते हैं, अरे दादा ये दादा ये तो कमाल करेला, सही बात बोल रहा है, हम लोग के पास फिल्म का कमी नहीं है, बनाने वाला का कमी है जो सही सही स्क्रिप्ट नहीं लाता है। लालू यादव अगर गदर फिल्म देख ले तो उनका रिव्यू कैसा होगा, ये थोड़ा बताइए। अरे बुर्बक, तुमको मालूम नहीं है रा, ये जो सनी देओल हैं पूरा गर्दा मचैला है, ऐसा ही नहीं उनको कतई हाथ नहीं है, हथौड़ा है, और जब पड़ता है ना कहू पे तो उठता नहीं है, बुर्बक पहले ही उठ जाता है, समझे। कितना मेहनत लगता है, ये आवाज़ हर सेकेंड आप बदल ले रहे हैं, आप लगभग कितने लोग का आवाज़ बदल करके बातें कर सकते हैं? मैं अगर इंडस्ट्रीज़ और बेटा इंडस्ट्रीज़ मिलाएं तो अनेक, उसको हम अब तक काउंटिंग नहीं किए हैं। जैसे पगला के रोल, मतलब तोतला का रोल करे, हाँ मुझे मालूम है, ये तो ऋतिक रोशन हो गया, लेकिन इससे हट के अले तातल तही ले बदला ही ऐसे तलमाई ले, वो था आदमी है, फिर इसी में चेंज हो जाएगा का। इस तरह के आमिर खान शायद बोले थे, तुम्हें मालूम नहीं है, क्या नाम है उनका, रणवीर कपूर, जेनी तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये लाइगर मूवी में इस तरह का टोटला भी आया था। हाँ, तो इस तरह का होता है ना, अलग अलग रोल, और हम लोग को सिखाया जाता है, हम लोग एक्टिंग में हैं तो इस फील्ड से बहुत चीज़ सिखाया जाता है। मतलब कितना आदमी का आप आवाज़ निकाल लेते हैं, कितने एक्टर अभिनेता राजनेता? एक्टर अभिनेता में तो वही 20-30 का निकाल लेते हैं, और फिर कार्टून में भी हो गया। कार्टून में थोड़ा सा, ओहो बड़े भैया ये क्या हो रहा है भैया, ये गदर जो आई है हमें लगता है कि गदर मचा देगी। उड़ी बाबा गजब करता है, तुम्हें देखकर तो हमारा दिमाग भी घूम गया है। तो इसी पे डॉक्टर झटका है, ओ यार कमाल करता यार, ये ऐसी मूवी है तुम भी जाकर देख सकते हो। अरे मोटू, देखने के लिए तो चले जाएं, लेकिन पैसा ही नहीं है, महंगाई बढ़ गई है। हाँ महंगाई बढ़ गई है। ओहो बड़े भैया
हमारी भी जेब खाली हो गई है, अब क्या करें। तो इस पे एक ऑगी एंड द कॉकरोच भी आता है। ओए मुन्ना, तुम टेंशन मत लेना, पैसे की जुगाड़ मैं कर दूंगा। तो उधर से ऑगी बोलता है भैया पैसे की जुगाड़ आप कर दीजिए, मैं टिकट का जुगाड़ कर लूँगा। ओए मुन्ना गजब बोलते हो, मैं पैसे का जुगाड़ कर लूँगा तो टिकट भी खरीद लूँगा। इस तरह का। ठीक है, अब जरा बताइए फ्यूचर क्यों नहीं बन पाता है? आप इतना मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोई प्लेटफॉर्म ना बिहार सरकार दे पाती है, ना केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है, जो लोग हैं वो दे पाते हैं, क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि उन लोगों को मनोरंजन से कोई मतलब टाइप रहता है, लेकिन वो अपना लाइव वगैरह करवा लेते हैं। हम लोग को नहीं चाहते हैं कि वो लोग इस अहदे पे पहुँचे जो बिहार का नाम रोशन कर सके। जैसे सिंगिंग में देखिए, हम नए लिखते हैं तो उसमें एक छोटा सा सुना देते हैं, अलग अलग तरह के उसमें भी प्लेटफॉर्म है। तो पहले सुंदर नारी बहुत है प्यारी, हम मर्दन पर परत है भारी, हाँ हाँ हाँ, ठुमक ठुमक जब कमर हिलाए, हम मर्दन पर सॉरी, हम मर्दन के धड़कन बढ़ जाए, हाँ हाँ। तो इस टाइप का हुआ। और अब इसी को नॉर्मल में जो अरिजीत सिंह गाते हैं, चाहे कोई भी गाते हैं, तो वैसे गाते हैं। दिल मेरा तुम्हारे पास है, तुम अगर चाहो तो तोड़ दो, चाहो तो मुझे तुम गले से लगा लो, चाहो तो आंसुओं का गुब्बार मुझे दे दो। ये सब क्रिएट कर लेते हैं तुरंत, उतना ये नहीं है कि टाइम लगेगा। जैसे अब रैप करना है, ज़िंदगी में मेरे बस तू ही है, तेरे सिवा मेरे ज़िंदगी में कोई नहीं है, तुमको बताना मुश्किल बड़ा है पर बता नहीं पाता, क्योंकि यही तो ज़िंदगी है, जिससे प्यार करो उसको सही से बता नहीं पाते। ये थोड़ा फास्ट टाइप का हो गया, इसमें स्लो भी होता है और अलग अलग तरह का होता है। तो ये सब है जो हमारे फील्ड का है, सही सब। ये सब अभी कालिदास रंगालय मंच पे जाकर के ये डेली सीख रहे हैं या पहले से ही? नहीं, ये सिखा तो वो बेसिक नॉलेज रहे हैं ये सब। हाँ नहीं, वो एक्टिंग के जो होता है थ्योरी उस टाइप का सिखा रहे हैं। मोनोलॉजी सब, मोनोलॉजी में भी अलग अलग होता है, तुरंत कैरेक्टर चेंज कर लेना। जैसे फील करना कि आपके आगे कोई है, अब उसको कर रहे हैं। जैसे आपके आगे में दर्शक है, हाँ, तो आप उनको कुछ कहना चाहते हैं, हाँ, कैसे कहिएगा? देश में महंगाई है, इस पर बात करना हो, कैसे कहिएगा? इस देश में जितनी महंगाई बढ़ चुकी है ना, तुम लोगों की कोई औकात नहीं कि तुम कुछ कर सको, कुछ खरीद सको, कुछ ले सको। तो गरीब अगला आदमी जो होता है इसे कहता है, सर क्या करें सर, हम लोग आपके पास काम करने आते, आप लोग पैसा भी नहीं देते सही से सर, जब पैसा मांगने आते हैं तो हमें गालियाँ देते हैं, लेकिन पैसा हम अपना ही मांगते हैं साहब। अरे बोल मत ज़्यादा, अगर बोला ना तो तेरे हाथ और पाँव यहीं पे तोड़ देंगे। चलिए, ये बहुत बढ़िया बातें हैं, लेकिन देखिए कितना मेहनत है, कितना स्ट्रगल है। ये लोग दिन रात एक करके इतना सब कुछ सीख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों को आने वाले समय में बिहार सरकार हो या देश की जो केंद्र सरकार हो, वो इन लोगों को तवज्जो नहीं दे रही है, इन लोगों के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं दे रही है। ये लड़का लगभग पिछले 3 सालों से मैं इसको जान रहा हूँ, 3 सालों से ये लगातार काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन अभी तक इसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया है। ना ही बिहार सरकार इन लोगों को कोई पैसा देती है, कोई योजना लेकर के आती है कि हाँ आप ये लीजिए 5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया लीजिए, या आप यहाँ जाइए, आप यहाँ जाइए, ये फॉर्म डालिए और उसके बाद में आपका सिलेक्शन होगा और उसके बाद से आप बिहार के लिए रिप्रेजेंट कीजिएगा। इस तरह से कोई बिहार सरकार भी नहीं कर रही है और ना ही केंद्र सरकार कर रही है। तो क्या इनके जैसे जितने भी बच्चे हैं उन लोगों की जिंदगी इसी तरह से रहेगी? कालिदास रंगालय मंच जो है, उसके अलावा भी तो ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे लोग थिएटर करने जाते हैं, लेकिन क्या है ना कि वो मंच नहीं मिल पाता, ऑडिशन कहाँ होता है कोई पता नहीं चलता है, और
भोजपुरी हो चाहे हिंदी हो, ये सब कहाँ होता है कब होता है किसी को नहीं पता चलता, और जहाँ होता है तो वहाँ पे पैसा लिया जाता है, और वो फॉल्स होता है या रियलिटी होता है ये भी नहीं पता होता। नहीं तो नेपोटिज्म यहाँ भी है, परिवारवाद है कि अगर आपके परिवार से कोई आदमी है तो उसको जल्दी मौका मिल जाता है। उनको शायद जल्दी मौका मिल जाता है। और हम लोग का तो रह गया ऐसे, हम लोग डेली काम करते हैं, खाते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, तो हम लोग पे कौन ध्यान देगा। और पैसा कहाँ से जुटाते हैं? पटना में रहने का, खाने पीने का? हम काम करते हैं ना, हम ड्राइविंग का काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो वहाँ से ही पैसा आता है, 10,000 जो भी आता है तो उस पर रेंट देते हैं, घर में चलता है और किसी तरह ज़िंदगी व्यतीत होती है। क्या कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं है हम लोग का, और ना ही कोई बैकग्राउंड सपोर्टर्स है, और आजकल तो अपने को मदद नहीं करते हैं तो हमको क्या करेंगे। और जो जान जाता है ना कि वो गरीब है तो उसको तो पूछता भी नहीं है, जहाँ तक कि ताने देते हैं, गाली देते हैं, और मदद भी मांगने जाइए तो वो कहते हैं। हाँ, कोई होते हैं जो मदद भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि सब हर जगह नहीं ही करते हैं, नहीं सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस फील्ड में जो होता है नहीं करते हैं, कोई ज़्यादातर नहीं करते हैं। अमित यादव हैं और अमित यादव बता रहे हैं कि इनके जैसे ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो इस तरह से दिन रात मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार, राज्य सरकार अभी तक इन लोगों का कोई मदद नहीं की है। ये कह रहे हैं कि जो लोग अपना मदद नहीं कर पाते हैं वो हमारा क्या कर सकते हैं, लेकिन उसी में कुछ लोग, चंद लोग ऐसे मिल जाते हैं जो मदद बहुत अच्छे से कर देते हैं, तो उन लोगों का नाम ये ले रहे हैं। लेकिन क्या बिहार सरकार और केंद्र सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि इनके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सड़कों पर भटक रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म के तलाश में दिन रात खून पसीना एक करके मेहनत कर रहे हैं, 10,000 रुपये कहीं दूसरे जगह कमा रहे हैं, 5,000 कहीं दूसरे जगह कमा करके, कालिदास रंगालय मंच हो या पटना का कोई और थिएटर हो या पूरे देश में कहीं और थिएटर में जो बच्चे काम करते हैं, उन लोगों को कोई प्लेटफॉर्म देना चाहिए। अगर आप दर्शक हैं और आप इनके वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और इनके जैसे बच्चों को आगे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। कितना क्विक कोई आदमी इतना क्रिएटिव सोच अपने अंदर ला लेता है कि जैसे आदमी बताता है कि आप इस पे कुछ बोल के दिखाइए तो इतना परफेक्ट कैसे बोल लेता है। तो ये सब प्रेजेंस ऑफ माइंड का कमाल है, और साथ ही साथ ये है कि इन लोग ने एक्टिंग कला से सीखी है, और एक्टिंग के साथ साथ आज के समय में ये लोग बहुत अच्छा नाम देश का कर रहे हैं। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। नाम हमारा केशव है, साथ में अमित यादव थे। बहुत बहुत धन्यवाद।